जूली आंटी, मतलब आप ये क्या करना चाहती हो? क्या कर रही हो आप? मुंह दिखाई कर दी, बताओ। मतलब कैसे? ना हर्द लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मतलब आप मुंह दिखाई भी कर रही हो और मुंह दिखाई भी ले रही हो, लेकिन आपने अपना फर्ज निभाया? आपने कुछ अपनी ऑडियंस को दिया? आपने किसी को लड्डू खिलाए शादी के? आपने किसी को लुग्गा धोती दी? और भाई एक अलग ही चीज चल रही है। मुंह दिखाई किसी और की बहू की हुई है और आग किसी और के अंधभक्तों को लग रही है। मतलब ये कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सी भौजी ज्यादा सुंदर है। इसकी आंखें ज्यादा सुंदर है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसके होठ पतले हैं, इसके होठ मोटे हैं। मतलब ये कोई कंपैरिजन करने की चीज होती है? बताओ भला। ना ये भौजी सबसे सुंदर, ना ये भौजी सबसे सुंदर। सबसे सुंदर मैं, और जो मुझे नजर लगाए उसकी आंखों में मोटे मोटे लाल मिर्चा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है, तो भर भर के प्यार दे देना। मैं गायब थी और शायद आगे भी ऐसे ही रहने वाली हूँ। मतलब कोशिश करूँगी, बट पता नहीं है कितना आ पाऊँगी कितना नहीं आ पाऊँगी। लेकिन ये 2 दिन तो मैंने YouTube बिल्कुल भी नहीं देखा, मतलब बिल्कुल भी नहीं देखा। एक तो मज़ा भी बहुत आया कि बहुत सारी शॉपिंग करी। घर में एक बेटी आई है, एक हमारे घर में परी आई है, तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करी, सारी चीज़ें ली, तो उसमें भी मज़ा आया। और जो 2 दिन फ़ोन ज़्यादा नहीं देखा ना, उससे अलग तरीके का मज़ा आया। एक अलग तरीके का सुकून था कि भाई कहाँ पे गालियाँ चल रही हैं, कहाँ पे चुगली चल रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहा। और ऐसा ये बहुत दिन बाद हुआ था। जनरली मैं जब भी ब्रेक लेती ही हूँ वीकेंड पे, पर कभी कभी फ़ोन खोल के देख लेती थी कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा नया कंटेंट आया है, किसने क्या बोला है, किसके खिलाफ क्या बोला जा रहा है, देख लेती थी। लेकिन ये पहले 2-3 दिन ऐसे गए हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा, मतलब कुछ नहीं देखा। आज जब मैं सुबह सो के उठी, सबसे पहले भाई जो मेरे इंस्टा में DM आए हुए पड़े थे कि आप कहाँ गायब हो गई हो, आप ठीक तो हो ना, आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, आप एकदम गायब हो गई, आपने कुछ बताया भी नहीं। इतने सारे प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं कहीं भी गायब नहीं हुई थी। आज मैं सुबह से बैठ के अपना यूट्यूब टटोल रही थी कि कौन से वाले कोने में क्या क्या कांड हुआ है, क्या क्या कंटेंट आया है। तो मुझे सबसे पहले लगा कि भाई हमारी जूली आंटी जी के कंटेंट पे सबसे पहले वीडियो बना देनी चाहिए। इसका एक रीज़न और भी है। इस YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए हमने वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स को बुरा भी बोला होगा, उनकी गलतियां भी बताई होंगी, और बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ जब बुरा होता है तो उनके लिए आवाज़ भी उठाई होगी। लेकिन बहुत सारे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से जब से रिएक्शन वालों के खिलाफ साजिशें चल रही हैं कि जाओ उनको ट्रोल करके आओ, जाओ उनको गालियां दे के आओ, जाओ उनके घर में घुसेंगे हम, जाओ उनके खिलाफ FIR करेंगे हम। जब से ये चल रही है ना, सारे क्रिएटर्स जिन जिन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी वो भी, जिन जिन के फेवर में आवाज़ उठाई थी वो भी, जिनकी अंधभक्ति करी थी कुछ चैनल्स ने, यहाँ तक कि वो क्रिएटर्स भी अपना कोने में जाके छुप गए। किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई कि इस टाइम रिएक्शन वालों के साथ गलत हो रहा है। अगर रिएक्शन वालों का ये आवाज़ उठाना गलत है तो रिएक्शन वालों को गालियां देना भी गलत है, रिएक्शन वालों को स्पैम डोनेट करना भी गलत है, रिएक्शन वालों को आके अपने बेटे के नीचे सुलाने की मांग करना भी गलत है, रिएक्शन वालों के माँ बापों को मारना भी गलत है। किसी ने भी नहीं उठाई। यहाँ तक कि किसी रिएक्शन वाले के घर में घुस गए तब भी कोई क्रिएटर सामने नहीं आया कि नहीं, इस तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एक क्रिएटर सामने आया, वो थी जूली आंटी। ऐसा नहीं है कि जूली आंटी को ट्रोल नहीं किया गया। मैंने खुद इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी जब ये पहली कंट्रोवर्सी में आई थी कि शायद जूली आंटी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, उनको इतने सारे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। जब स्वैगी सिंह राजपूत वीडियो लेके आए थे तब भी मैंने ये वीडियो बनाई थी कि चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन किसी औरत के करैक्टर पे तब तक उंगली नहीं उठानी चाहिए जब तक आप सबूत ना रखो। और उस सबूत का भी क्या फ़ायदा रखने से, अगर किसी की बसी बसाई गृहस्थी टूट जाए तो उस सबूत को दबा देना ही ठीक है। मैंने ये भी बोला था। लेकिन फिर भी जब रिएक्शन वालों के खिलाफ गंदगी हुई, जब रिएक्शन वालों के अगेंस्ट गंदी गंदी चीज़ें हुई, जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, जब उनके माँ बापों को बेइज्जत किया गया, सिर्फ एक सिंगल क्रिएटर रिएक्शन वालों के लिए आवाज़ उठाया, वो थी जूली आंटी। जूली आंटी ने ये बोला कि इनकेस ज़रूरत पड़ेगी
मैं आगे चलूंगी, आप सब मेरे पीछे चलना। एक क्रिएटर को देखो, कोई किसी को कहीं घसीटने वाला नहीं है, कोई किसी को कहीं लेके जाने वाला नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन किसी का एक ये बोल देना ही बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है कि चलो यार, उस क्रिएटर को रिएक्शन वालों का दर्द का एहसास हुआ, किसी के माँ बाप की बेइज्जती हुई, तो एक क्रिएटर तो ऐसा निकला जिनको ये एहसास हुआ कि भाई रिएक्शन वाले के माँ बाप भी वैसे ही हैं जैसे कल को हमारे माँ बाप वहाँ बैठे होते। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। और जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना, इसकी पहचान इससे बनी, इसकी पहचान इससे बनी, इसकी पहचान, यहाँ पे ये एक सर्कल है। हर किसी की पहचान एक दूसरे से ही बनती है। यहाँ पे कोई ऐसे पैदा नहीं होता है कि हम पहचान लेके पैदा होते हैं। सबकी एक दूसरे, कोई किसी की पार्टी में चला गया, उसकी ऑडियंस भी उसको जानने लग जाएगी। कोई किसी दूसरे क्रिएटर के यहाँ पार्टी में आएगा तो उसको नहीं भी जानते होंगे लोग, तो उसको जानने लग जाएंगे कि ये भी एक क्रिएटर है। इस यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको लोग जानते ही नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे अच्छे उस पे होंगे, उनका ऑडियंस बेस बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जानते हैं। इनकेस जिन क्रिएटर्स को हम जानते हैं वो उस पार्टी का अगर हिस्सा बन जाएंगे तो उस दिन से हम भी उनको जानने लग जाएंगे, उनको सुनने लग जाएंगे, उनकी चीज़ों को देखने लगेंगे, उन पे ध्यान रखेंगे कि क्या ये कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इन्होंने ब्लॉगिंग कैसे करी, फिर हम उस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। सेम वैसे ही हुआ। स्वैगी सिंह राजपूत का अपना एक अच्छा नाम था पहले, उनका नाम यहाँ आके कंट्रोवर्सी से नहीं बना, वो ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम जमा चुके थे, ये कंट्रोवर्सी बाद में हुई थी। ये जो भी जगत भैया के साथ कंट्रोवर्सी हुई वो बहुत बाद में हुई, उसके पहले स्वैगी सिंह का अच्छा खासा नाम था। जितना उनके खुद की फैन फॉलोइंग नहीं होगी, जितना उनके खुद के चैनल पे ऑडियंस बेस नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा तो उनके जो फैन पेजेस बने हुए हैं वहाँ पे मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे फिर वो यूट्यूब पे हो। उनके फैन पेजेस पे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है। मैंने एक चैनल देखा था जिसपे 7 लाख सब्सक्राइबर थे और वो फैन पेज था उनका। एक मैंने मिलियन वाला चैनल देखा था, अकाउंट देखा था, स्वैगी सिंह राजपूत का फैन अकाउंट था वो इस पे फेसबुक पे। तो कोई रातों रात यहाँ पे फेमस नहीं हुआ। हाँ, हम इनको इस कंट्रोवर्सी से ये जानने लग गए कि हाँ भाई ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए। अगर कंट्रोवर्सी में ये कूदे तो कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी, वो लोग भी आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक इंसान को एक नाम पोक कर रहा है और वो इंसान शांत बैठ चुका है, लेकिन आज तक भी उसकी लुलिया लुलिया करके ट्रोलिंग करी जाती है। अब ये भी जो भी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी बहू का फेस रिवील किया, उसके बाद बहुत ट्रोलिंग हो रही है कि ये लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, शादी के पहले घर में बहू को कौन रखता है, ये लोग साथ में रहते हैं, बला 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 बला। सबसे पहले तो उनकी जो लड़की का फेस रिवील हुआ, लड़की सुंदर है। और सुंदरता होती क्या है, मेरी नज़र में अगर बात करो तो सुंदरता वही वो होती है कि इंसान निभ सके। पहले जो लोग होते थे, हमारे जो टाइम के माँ बाप होते थे, वो सुंदरता को, कौन गोरा काला, इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, महत्व नहीं देते थे। उनके रिश्ते इसीलिए ज़्यादा लंबे और पूरी पूरी जिंदगी टिकते थे, क्योंकि उनकी वो आदत थी कि निभाना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे शक्ल और सूरत की बात होने लग जाए, वो रिश्ते वहीं पे कमज़ोर होने लगते हैं। और जो भी लोग इस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, भगवान ने हर किसी को सुंदर बनाया है। आप अपने तरीके से सुंदर हो, आपकी बहनें उनके तरीके से सुंदर हैं, आपके माँ बाप दुनिया के सबसे सुंदर माँ बाप आपको लगते होंगे, चाहे उनमें 1000 कमियाँ हों। हम अपने तरीके से सुंदर हैं, सेम वैसे ही हर इंसान सुंदर है। आप कपड़ों का वो कर सकते हो, यार इसने सुंदर साड़ी पहनी है, इसने सुंदर साड़ी पहनी है। आप ये बोल सकते हो यार कोई अलग से वो आ जाए तो अरे लड़की बड़ी अच्छी है, उसके नैन नक्श बड़े सुंदर है, लेकिन उसको दिन रात उसको अलग घर में रहना है, उसको अलग आदमी के साथ रहना है, और जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब भौजी, जगत भाभी, उनको ऑलरेडी अपने पति के साथ रह रही हैं, उनका और उस लड़की का कंपैरिजन क्यों करना है किसी को। वो लड़की अपने हिसाब से बहुत सुंदर है, विदाउट मेकअप बैठी थी लड़की लाइव में। जो उसके होने वाले हस्बैंड हैं यानी स्वैगी सिंह राजपूत हैं, उनके साथ उनकी जोड़ी मिल रही थी। गोरा काला, आँख छोटी, लिप्स मोटे, ये वो, मतलब एक एक चीज़ को इतना डिटेल में जाना ही क्यों, कौन सा उसको आपको अपने घर में रखना है ना। वो हाँ, आप लोग उसके घर में जाके रहने वाले हो और ना ही वो आपके घर में जाके रहने वाली है। और जो लोग, बहुत सारी जगह मैंने सुना
कि लोग ये बोल रहे हैं कि शादी से पहले वो अपने घर में क्यों रह रही है, मतलब ससुराल में। सबसे पहले जो लव मैरिज होती है ना, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा पर्सनल पीओवी है, लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, वो उस रिश्ते को एक मुकाम तक पहुंचाते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को मनाते हैं। अब पेरेंट्स की उसमें मर्जी होती भी है बहुत बार, और बहुत बार अपने बेटे बेटी की खुशी के लिए पेरेंट्स को हाँ करनी पड़ती है, तो चीज़ें उनकी आगे तक पहुंचती हैं। उसके बाद बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कभी लड़की के माँ बाप राजी नहीं होते हैं लेकिन लड़की की खुशी से अपना लेते हैं, बट मन नहीं मिलते हैं उनके। बहुत बार ऐसे होता है कि लड़की की खुशी से लड़के के माँ बाप ने अपना लिया, बट लड़की को वो ढंग से नहीं अपना पाते हैं, उनको ये लगता है इन्होंने, इस लड़की ने आके मेरा लड़का छीन लिया। इस केस में क्या हो रहा है, 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, साथ में बड़े हुए होंगे, और इनके कोई दूर के रिश्तेदार भी हैं। मतलब अंकल आंटी, जूली आंटी भी लड़की के पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हैं, और तब इनका रिश्ता आगे बढ़ा है घर वालों की मर्जी से। जो लड़की आज सिर्फ स्वैगी सिंह राजपूत उस घर में है तब भी रह रही है, और इसके पहले जब वो रहने आई थी तब स्वैगी उस घर में नहीं थे, तब भी वो जूली आंटी के साथ उस घर में थी। तो सोचो उस लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी पे, और जिस घर में वो भेज रहे हैं यानी स्वैगी सिंह के माँ बाप पे, जूली आंटी पे और अंकल पे कितना विश्वास होगा, उनके रिश्ते कितने अच्छे होंगे, तभी कोई माँ बाप अपनी बेटी को किसी दूसरे के घर में रहने को भेजते हैं। वरना ऐसे आज से अगर 10 साल पहले जाओ तो इंगेजमेंट के बाद भी लड़की के माँ बाप अपनी लड़की को लड़के से मिलने से मना करते थे कि कहीं रिश्ता खराब हो गया, लड़की किसी कारण की वजह से रिश्ता टूट गया तो भाई बदनामी हो जाएगी कि ये लोग मिले थे पहले, तो इस तरीके से नहीं भेजते थे। बट यहाँ पे रिश्ता पहले माँ बाप ने जोड़ा, फिर बच्चे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब लड़की के माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है, जब लड़के की माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने अपनाया है, तभी तो कोई सास या ससुर अपनी होने वाली बहू, अब नहीं पता भाई वो शादी 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी, क्योंकि पहले बड़े भाई की शादी होगी तभी इनकी शादी होगी, तो इतने साल बाद शादी होगी, तब भी उस लड़की के लिए जूली आंटी लहंगा बनवा रही हैं, साड़ी बनवा रही हैं, चीज़ें खरीद रही हैं, उसको वो प्यार दे रही हैं, वो लड़की भी घर में वो सारे काम कर रही है एक जैसे लड़की रहती है, तो उसमें गलत क्या है? समाज में जवाब उनको देना है, उनको आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में जवाब देना है, हमको या आपको नहीं देना है। और ये सुंदरता का जो कंपैरिजन हो रहा है कि जगत भाभी ज़्यादा सुंदर है, वो तो सुंदर नहीं है, तो इसका कंपैरिजन करना ही क्यों? दोनों को एक साथ में कभी नहीं रहना है, दोनों देवरानी जेठानी नहीं है जो एक साथ में रहेंगी, दोनों अपनी अपनी अलग अलग घर में रहेंगी। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी रोज लड़ते हैं, जो एकदम बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, मेल मिलाप के होते हैं, तो भी आपस में जूता मारते हैं एक दूसरे को। तो रिश्ता जो है वो सुंदरता का मोहताज तो बिल्कुल नहीं होता, रिश्ता मोहताज होता है एक दूसरे को इज्जत देना, आप किसको कितना सम्मान दे रहे हो, किसका कितनी बात सुन रहे हो, सामने वाले आपका जो पार्टनर बनने वाला है या बन चुका है, आप उसको अपने घर में कितनी वैल्यू देते हो, उसका मोहताज होता है एक रिश्ता। और जूली आंटी मुंह दिखाई कर दी आपने, हम इस मुंह दिखाई को मुंह दिखाई बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल खारिज, ये मुंह दिखाई बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। मुंह दिखाई तभी मानी जाएगी जब आप सबके घर में लड्डू भिजवाओगे, सबके घर में लुग्गा धोती भिजवाओगे, हम तभी मुंह दिखाई मानेंगे। इसको आप कुछ और बोल लो, इसको मुंह दिखाई नहीं बोलेंगे। और जो भी गाइस, मैंने पहले भी बोला है, जो भी जिनको भी जलन हो रही है कि भाई उनकी जगत भाभी के साथ जो कंपैरिजन कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, मत करो। कोई दो इंसान, 2 बहनें भी होती हैं ना, अगर एक घर में 4 बहनें 2 भाई हैं ना, वो भी सब अलग अलग तरह के होते हैं, कोई कम सुंदर होता है, कोई ज़्यादा सुंदर होता है, कोई हाइट कम होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। जब 4 भाई बहन एक जैसे नहीं होते तो 2 दूर बैठे इंसान एक जैसे क्यों हो सकते हैं? तो ये कंपैरिजन अंधभक्तों के लिए, आप अपनी जगत भाभी को सबसे सुंदर मानो, और जो उनके अंधभक्त हैं वो उनको सुंदर कोई नहीं है, सबको यहाँ मिट्टी में ही मिलना है। इंसान वो अच्छा है जो रिश्ता दूर तक निभा जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो दिन रात कंट्रोवर्सी करते हैं, जो को भी अपनी बीवी को बदनाम कर दें, अपने माँ बापों को बदनाम कर दें, कभी अपने भाई बहन में लड़ ले, वो रिश्ते ज़्यादा अच्छे हैं,
या फिर एक हंसी खुशी वाला परिवार जिसमें हमेशा अपने बच्चों को वैल्यू दी जाती है, जहां माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बेटा बेटी सुंदर है, मेरी बहू सुंदर है। या एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपनी अपनी सुंदरता का घमंड है, वो यहाँ तक लोगों को गिरा देते हैं कि तुम्हारी शक्ल से सुंदर तो मेरा प्राइवेट पार्ट है। वो लोगों की सुंदरता का घमंड करोगे आप, सुंदरता यहीं मिट्टी में मिल जाएगी। 2 पल का भी नहीं पता भाई कब इंसान बैठे बैठे पीछे तस्वीर में लटक जाएगा। क्या ही सुंदर है, और सुंदरता बोलने का ज़्यादा ही शौक है तो ऐसा करो मुझे सुंदर बोल दो आज आप। ना ये भौजी का कंपैरिजन करो, ना ये भौजी का कंपैरिजन करो, मेरा कर लो कि मैं सुंदर हूँ। और जो मुझे नज़र लगाए उसके नमक मिर्च डाल देना आँखों में। मतलब कोहराम मचा रखा है भाई, थोड़ा सा इससे ऊपर निकलो, ऊपर निकलो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को चाहे कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, हर माँ बाप को अपना बेटा चंदा मामा लगता है। ऐसे बोलते मेरा बेटा चांद जैसा सुंदर है, मेरी बेटी परी है। सुंदरता का कोई वो नहीं होता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कोई जूली आंटी को मुंह दिखाई नहीं दे के आएगा। मुंह दिखाई तभी दे के आना ऑडियंस जब आपके घर में 1-1 किलो लड्डू का डब्बा पहुंच जाए। ठीक है, चलो बाय बाय। और हाँ, जूली आंटी को बोल के आ जाना भाई, जो हमारी नई भौजी आने वाली है तैयार रहें। नई भौजी के ऊपर भी रिएक्शन वाले आएंगे, रिएक्शन देंगे। उनके ऊपर भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो जैसे दिखाएंगी वैसे ही उनको मतलब चीज़ें मिलेंगी। हालांकि हमारी जो भौजी हैं अभी सोशल मीडिया पे है नहीं, लेकिन अब फेस रिवील हो चुका है तो अब वो सोशल मीडिया पे आएंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय गाइज।